हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है 8वें पे कमीशन के बारे में। जाने वेतन और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर पर भी पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में दिया जा रहा है। कृपया आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा लगभग हर 10 वर्ष के बाद में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और हाल में अर्थात वर्तमान समय में 7वां वेतन आयोग लागू है। यह 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से प्रभावित है। तो साथियों, 7वें वेतन आयोग को लागू हुए बहुत समय बीत चुका है। तो अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा होना शुरू हो चुकी है। अब संभवतः जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इस नए वेतन आयोग द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को आशा है कि यह उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। साथियों, इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे यह 8वां वेतन आयोग क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, इस नए वेतन आयोग से क्या लाभ होने वाले हैं, साथ में इसका क्या ज़रूरत है और इसके लागू होने से क्या बदलाव आएंगे। सभी जानकारी इस माध्यम से आपको बताई जाने वाली है। साथियों, 8वें पे कमीशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जब भी 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा, जिसमें 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं और 68 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। और उन सभी को नए वेतन आयोग के आने से आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी होना सुनिश्चित है। आप सभी को बताते चलें कि यह नया वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को बढ़ाएगा, बल्कि उनके भत्तों पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करेगा। और सभी कर्मचारियों को भी पेंशन भोगियों को नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है और उन्हें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग का गठन कर सकती है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग से होने वाले संभावित लाभ क्या हैं, जिसे पॉइंट वाइज हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। नंबर 1 है, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर इसे 34,560 तक किया जा सकता है। दूसरा है, पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक की जा सकती है। तीसरा है, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि में वृद्धि देखने को मिलेगी। चौथा है, वेतन में 2.5 लाख से लेकर 4,80,000 तक की वृद्धि हो रही है। पाँचवां है, फिटमेंट फैक्टर से लेकर में भी 2.57 से बढ़कर 3.68 तक वृद्धि हो सकती है। तो फिटमेंट फैक्टर क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके उपयोग से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना आसानी से हो जाती है। और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 3.68 हो सकता है। और इसका सीधा अर्थ यह है कि आगामी समय में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगला पॉइंट है, 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्या है। तो साथियों, इसकी जरूरत बढ़ती हुई महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा है, साथ ही कर्मचारियों पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नई वेतन आयोग की आवश्यकता है। फिर अगला पॉइंट है साथियों, सभी कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। फिर अगला पॉइंट है, देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने हेतु वेतन आयोग की आवश्यकता है। साथियों, 8वां वेतन आयोग की जानकारी क्या है। तो अगर हम 8वें वेतन आयोग की बात करें तो 8वां वेतन आयोग एक ऐसा आयोग होगा जिसे केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाना है। और इसे गठित करने का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। साथियों, यह 8वां वेतन आयोग मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिश करेगा। साथियों, 8वें वेतन आयोग से होने वाले बदलाव क्या हैं। तो जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो इससे क्या बदलाव होंगे, इसके महत्वपूर्ण बिंदु दिए जा रहे हैं पॉइंट वाइज। जैसे नंबर 1 है, वेतन संरचना में परिवर्तन, यानी नया पे मैट्रिक्स का शुभारंभ हो जाएगा। दूसरा है, भत्तों में संशोधन, यानी भत्तों की दरों में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरा है, पेंशन फार्मूले में बदलाव, यानी पेंशन की राशि में गणना करने के तरीके में परिवर्तन होगा। फिर चौथा है, ग्रेड पे सिस्टम में बदलाव, यानी साथियों नवीन ग्रेड पे का शुभारंभ किया जाएगा। फिर इसके बाद है, प्रमोशन नीति में संशोधन, यानी साथियों पदोन्नति के नियमों में परिवर्तन होगा। तो ये रहा साथियों 8वां वेतन आयोग। फिटमेंट फैक्टर क्या है, सैलरी पेंशन कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट वृद्धि कितनी होगी। 8वां वेतन आयोग के बारे में हमने जो भी जानकारी थी आप तक साझा किया। आप सभी साथियों से उम्मीद हो रही है कि चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त किए होंगे।
तो साथियों एक बार फिर से चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथ ही साथ, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से साथियों सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।